दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार और ये है वीडियो एक्स्ट्रा का 47वां एपिसोड। हम कल के दिन एपिसोड अपलोड नहीं कर सके बिकॉज मैं सैमसंग के स्टूडियो में मौजूद था। आपको पता है सैमसंग की जो लेटेस्ट फोल्डेबल डिवाइसेज हैं वो आज के दिन रिवील हो चुकी हैं। मैंने अभी लाइव सेशन भी किया है और मैंने जो उनके फर्स्ट इंप्रेशन है वो भी अपलोड किए हैं। लेकिन उन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि मैं सैमसंग के पास था और वहाँ पर ऑब्वियसली उस टाइम पर वो डिवाइसेज लॉन्च नहीं हुई थी तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो टाइट थी और यही वजह है कि कल ये एपिसोड जो है वो अपलोड नहीं हो सका। लेकिन जब भी कोई एपिसोड स्किप होता है ना तो उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आता है ना उसमें बड़ी जूसी किस्म की खबरें होती हैं और आज भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर सबसे पहली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है ओगरा की तरफ से, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए CNG सिलेंडर्स को यूज़ करने से ओगरा ने रोक दिया है। तो बेसिकली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए CNG का यूज़ कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, इवन आप LPG का यूज़ जो है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये कहा इसलिए गया है कि इसकी तरफ में हमें पैसेंजर कंपार्टमेंट्स में जो थी वो काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी कि भाई ये वाला जो मसला है वो है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट्स में इसके जो सिलेंडर्स हैं वो रख दिए जाते थे और ये जो डायरेक्टिव है ये एक्सीडेंट हुआ है गुजरांवाला में जिसके बाद आया है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तरफ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि हमारे जितने भी इदारे हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी इदारे हैं ना पाकिस्तान के अंदर उनका एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के रिलेटेड बात नहीं कर रहा तो ओगरा को मत समझिएगा, बट एक हमारा जो मसला है ना इदारों का वो ये है कि इनके मूड स्विंग्स होते हैं। ये एक दिन सोते हैं, अगले दिन उठते हैं, ये कहते हैं एक चीज़ को बैन कर दो, अच्छा इसको खोल दो, अच्छा नेक्स्ट में उसको बैन कर दो, उसको खोल दो। और उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो हमारी हमेशा ही सफ़र करती है। लेट्स से आप खुद सोचें ना, एक बंदे ने डिसाइड किया कि वो 2 बसें खरीदेगा और उसमें CNG लगवाएगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड था, और उसके बाद सडनली गवर्नमेंट उठती है और वो कहती है कि भाई CNG बैन है और अब ऑब्वियसली पेट्रोल महंगा है तो रेट ऊपर जाएंगे टिकट्स के। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी बंदा कोई भी बिजनेस कर रहा होता है ना, जब वो ये अनसर्टेनिटी देखता है ना तो उसकी वजह से जो ओवरऑल बिजनेस है ना उससे उनका यकीन उठ जाता है। और यही वजह है कि हमारे पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो एक जगह पर पहुंच कर ना उसके बाद रुक जाते हैं। इंटरनेशनली आपने देखा है कि कंपनीज अपने मुल्क से बाहर निकल आती हैं। हम अगर अपने पाकिस्तानी मार्केट की बात करें, हमारे पास जो गाड़ियों की कंपनी आई हुई हैं उनमें से टर्किश कंपनीज आ रही हैं, मलेशियन कंपनीज आ रही हैं, सारी कंपनीज ऐसी आ रही हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आ रही हैं। जबकि पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान तक महदूद इसलिए रह जाती हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये उस बिज़नेस को उस तरह से ग्रोथ लेने ही नहीं देती। नेक्स्ट न्यूज़ जो कि हमारे सामने यहाँ पर आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और ये न्यूज़ है Xiaomi Mi Mix 4 के रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक लीक आउट हो चुका था। हमने अपनी पुरानी न्यूज़ के अंदर आपको बता भी दिया था, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो चुका है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 प्लस को यूज़ किया गया है जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि 888 प्लस के साथ आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि जब 865 प्लस लॉन्च हुआ था ना तो उसके लॉन्च होने के फ़ौरन बाद जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आए हैं वो प्लस वर्जन के साथ ही आए थे। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी फ़ोन्स अभी भी लॉन्च हो रहे हैं और लॉन्च होंगे जो अभी भी पुराने स्नैपड्रैगन 888 के साथ आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान में जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो इतना खास नहीं है कि मैं इस पर क्रिटिसाइज़ करूँ कंपनीज़ को, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ है जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ। एक और चीज़ वो जो है यहाँ पर वो ये है कि अगर आप डिज़ाइन को देखते हैं तो आपको फ्रंट कैमरा नज़र नहीं आएगा। और मैंने पहले भी क्लियर किया था कि Mi Mix 4 के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलने वाला है, जिस तरह सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फ़ोन्स में दिया है। तो ये एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी है और ऑब्वियसली मैं सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। Galaxy Z Fold 3 मेरे पास आने वाला है, उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। और Mi Mix 4 जो है ना, आज चाइना में इसके ऑर्डर खुले थे और इसका जो प्राइस टैग था ना वो मुझे पता है। पूछें कैसे पता है? ऐसे पता है कि मैंने Mi Mix 4 जो है वो ऑर्डर कर दिया है और होपफुली हमारा जो ऑर्डर है वो चाइना से 16 तारीख को निकलेगा और अराउंड 20 के करीब हमें ये जो फ़ोन है मिल जाएगा। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो आप सूनर देन लेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी कमाल है। यहाँ पर 120 वाट की चार्जिंग दी गई है और ऑब्वियसली क्योंकि हम इसे चाइना से ऑर्डर कर रहे हैं तो होपफुली हमारे पास जो वेरिएंट आएगा वो भी चाइनीज़ होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 टाइम्स पैरास्कोप कैमरा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन असल में ये जो 50 टाइम्स लिखा हुआ है ये डिजिटल है। असल जो ऑप्टिकल जूम है वो 5x ही दी गई है, तो कोई बहुत क्रेजी चीज़ नहीं है। और एक फ्री फॉर्म अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और इन 3 कैमरा को मिलाते हुए आपका जो Mi Mix 4 है वो रेडी हो जाता है। और यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है Mi 11 अल्ट्रा से, लेकिन अगर आप कैमरा बम्प की बात करते हैं तो उसको देखने से लगता है कि डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है। ऑल दो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक एक साइड के ऊपर है, जबकि दूसरा फ़ोन जो था वो एक स्क्वायर टाइप के कैमरा डिज़ाइन में आ रहा था। अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और
एक ऐसी न्यूज़ है जहां पर मैं कहूँगा कि इंटेलिजेंट होकर चीज़ें की जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने डिसाइड किया है कि ऐसे सीसीटीवी कैमरास जो कि पब्लिक स्पॉट्स पे लगे हुए हैं, जिनमें मॉल्स आ जाते हैं, जिनमें सोसाइटीज़ आ जाती हैं, आपकी कॉलोनी के अंदर काफ़ी सेफ सिटी कैमरास लगे होंगे, ऐसे कैमरास जो कि आपने खुद लगाए हैं, यानी कि मॉल की इंतज़ामिया ने खुद लगवाए हैं, उनको भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया जा रहा है। तो उनकी भी जो फीड है वो गवर्नमेंट को जा रही होगी, और कल को अगर गवर्नमेंट किसी सोसाइटी के अंदर या किसी मॉल के अंदर होने वाली किसी एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहती है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इससे ये होगा कि जो चेन होती है ना वो नहीं टूटेगी। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप सेफ सिटी कैमरा लगा देते हैं, लेकिन वो बंदा किसी ऐसे एरिया में घुस जाता है जहाँ पर कैमरास मौजूद नहीं है, या अगर मौजूद भी हैं तो उसका एक्सेस नहीं है। अब ऑब्वियसली पुलिस बाद में जाकर भी पूरी जो फुटेज है वो निकलवा सकती है, लेकिन अगर वो सेफ सिटी के साथ मिले होंगे तो उनका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। एंड बिलीव मी, पाकिस्तान में जितने भी मसले हैं ना वो एफिशिएंसी के हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छे रूल्स बने हुए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते क्योंकि हम चीज़ें एफिशिएंटली कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ मुझे कल पता लगी थी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये न्यूज़ है पीटीए की तरफ से, जहाँ पर कल के दिन सैमसंग को और लकी मोटर कॉरपोरेशन को इस चीज़ की इजाज़त मिल गई है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड मैन्युफैक्चर यूज़ किया गया है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लकी मोटर कॉरपोरेशन वही कॉरपोरेशन है जो ऑलरेडी किया के साथ काम कर रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किया एक कोरियन ब्रांड है और सैमसंग भी एक कोरियन ब्रांड है। तो लकी सीमेंट वाली ये जो कंपनी है, इनके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है कोरियन कंपनीज़ के साथ काम करने में। और बिलीव मी, कोरियन कंपनीज़ के साथ काम करना और चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ काम करना बहुत डिफरेंट है, और यही वजह है कि शायद इनने एक और कोरियन कंपनी के साथ काम करने का फ़ैसला किया है, और इसके लिए जो उनको ऑथराइजेशन है वो पीटीए ने प्रोवाइड कर दी है। इस तस्वीर में ये जो सामने आपके आ रही है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब कुछ हो रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो रियलमी के एक लैपटॉप के रिलेटेड है। अब काफ़ी टाइम से रियलमी बुक के रिलेटेड हमें खबरें आ रही थी, और हम सोच रहे थे कि रियलमी बुक आने वाली है। अब जाकर ये बात पता लगी है कि असल में दो लैपटॉप्स आ रहे हैं, एक रियलमी बुक होने वाली है और एक रियलमी बुक स्लिम होने वाली है। दोनों जो नोटबुक्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस होने वाला है वो डिज़ाइन का होने वाला है। जो रियलमी बुक स्लिम है ये काफ़ी हद तक उन लोगों को टारगेट करेगी जो कि एक पतली और एक स्लीक नोटबुक लेना चाहते हैं, जबकि जो ओरिजिनल रियलमी बुक है वो काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा पैसे खर्च के ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं। तो देखेंगे कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन आती है, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने लीक्स आ रही हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि यहाँ पर एक 2K डिस्प्ले लगाया जाएगा और इसके अंदर हारमन कार्डन के स्पीकर्स होने वाले हैं। तो अगर आप बात करते हैं मल्टीमीडिया वाली साइड की, तो वहाँ पर हमें कोई भी डाउट्स नहीं है कि ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेंगे। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर 11 जनरेशन के जो चिपसेट्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे, और इसके अंदर Core i5 11 जनरेशन का CPU यूज़ होगा। अब जिनको नहीं पता, 11 जनरेशन के अंदर इंटेल वापस आ गया है। इससे पहले AMD जो था वो बहुत ज़्यादा सेंस बना रहा था, और AMD के प्रोसेसर जो थे वो हर कैटेगरी में जीत रहे थे, लेकिन 11 जनरेशन के साथ इंटेल ने भी थोड़ा सा पुश बैक किया है और इंटेल वापस आ गया है, जिसकी वजह से अब जो भी नोटबुक्स हम 11 जनरेशन इंटेल के साथ देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये वही खबर है जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 3 जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसमें IPX8 वाटर रेजिस्टेंस S पेन की सपोर्ट और अंडर डिस्प्ले कैमरा दे दिया गया है। तो बेसिकली कैमरा जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के नीचे लगाया गया है, जिसकी वजह से जब आप स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो कैमरा हाइड हो जाता है, और जब आप कैमरा ओपन करते हैं तो स्क्रीन ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और उसके बाद आप इस कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अब आपको S पेन की जो सपोर्ट है वो फोल्डेबल फ़ोन पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है। अंडर डिस्प्ले कैमरा सोल्यूशन जो है वो 4 मेगापिक्सल का कैमरा, मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो लगा दी हुई है, अनबॉक्सिंग तो नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो लगा दी हुई है, उसमें काफ़ी डिटेल दे दी हैं, तो आप मेन चैनल पे जाके फर्स्ट इंप्रेशंस भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ऑनर के एक फ़ोन के रिलेटेड आ रही है जो कि ऑनर X20 है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनर क्योंकि अब Huawei से सेपरेट हो गई है, तो Huawei जहाँ पर अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स विदाउट 5G की सपोर्ट लॉन्च कर रही है, वहाँ पर ऑनर ने एक मिड रेंज फ़ोन लॉन्च करने का फैसला किया है
जिसका नाम Honor X20 5G होने वाला है। इसको मैं मिड रेंज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक ये Honor Magic 3 के साथ लॉन्च हो रहा है। Magic 3 को फ्लैगशिप हम कंसिडर करेंगे और ये जो फ़ोन है ये भी रिसेंटली जो MediaTek का Dimensity 900 का चिपसेट आया है, बल्कि आज ही आया है, उसके साथ लॉन्च होने वाला है। और ये जो चिपसेट है 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। यहाँ पर डिज़ाइन अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो ऑनर की पुरानी डिवाइसेस से भी मिलता जुलता है। और अगर आप Huawei का Mate 40 सीरीज़ का हिसाब लगाते हैं तो ये उससे भी काफ़ी मिल रहा है। और क्योंकि ऑनर Huawei से सेपरेट हो गई है तो अब इनमें गूगल की सर्विसेज भी आ सकती हैं और ये स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर या MediaTek के प्रोसेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा और उसके अलावा 66 वाट की फास्ट चार्जिंग जो है वो अवेलेबल है। बैटरी जो है वो 4300 mAh की दी गई है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर होने वाला है। लेकिन बाकी जो फ़ोन है काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है और देखते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में ऑनर कब तक वापस आता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको देना चाहूँगा। और वो न्यूज़ ये है कि Samsung Galaxy Z Fold 3 के जो ऑर्डर्स हैं उनमें आपको एक फ्री नोट पैक और एक चार्जर मिलने वाला है। अब नोट पैक क्या है? ये बेसिकली एक कवर है और एक पेन है जो आपके Z Fold 3 के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि Z Fold 3 के अंदर आप S पेन नहीं लगा सकते तो ये जो पेन है ये उस कवर के लिए कवर के साथ आएगा। आप कवर में इसको लगाएंगे और अगर आप वो बंदा है जो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाता है या आप गैलेक्सी नोट यूज़र थे तो आप ये जो कवर है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भी बंदा इन फ़ोन्स को प्री ऑर्डर कर रहा है उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आपको चार्जर मिलने वाला है जो कि ऑब्वियसली सैमसंग का 25 वाट का चार्जर होगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर सैमसंग एक चार्जर दे रही है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक हमने कोई भी ऑफिशियल अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो उस साइड से हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अभी तक भी अपने फर्स्ट इंप्रेशन ही जो हैं वो अपलोड किए हैं। एंड यार मेरा जो फेवरेट कलर है ना वो ये सिल्वर वाला कलर है। लाइक आई रियली लाइक दिस कलर, ये बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। और होपफुली मेरे पास जो फ़ोन आएगा वो सिल्वर कलर के अंदर ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो OnePlus की तरफ से आ रही है, जहाँ पर OnePlus ने एक अजीब चीज़ की है। सैमसंग का आपको पता है आज लॉन्च इवेंट था, गैलेक्सी का अनपैक्ड इवेंट था, बड़ा अच्छा गया। और यहाँ पर गेम ये थी कि उनको पता था कि इन्हें ऑलरेडी एक फोल्डेबल फ़ोन जो है वो लॉन्च करना है। तो OnePlus ने ये वीडियो लगाई है और अगर आप इस वीडियो को चला भी लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक फोल्डेबल फ़ोन टाइप का हिसाब लग रहा है। और इस पर एक डेट भी दे दी गई है 8/11/2021। और बताया यह जा रहा है कि ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको बेसिकली एक ख़ास किस्म का केस दिया जाएगा। और ये जो सीन है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं कि ये दरमियान से हिंज होता है या नहीं और दरमियान में डिस्प्ले होता है या नहीं। लेकिन देखने से जो फर्स्ट लुक लग रही है ना उसमें ये एरिया ब्लैक है, तो अब वो वीडियो में वैसे ब्लैक है या इस जगह पे डिस्प्ले नहीं है उस बारे में हमें जो है सिचुएशन क्लियर नहीं है। लेकिन देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। और OnePlus हमेशा ही अपनी जो मार्केटिंग है वो इस तरह की करती है और देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो खबर है वो Amazon के रिलेटेड है, जहां पर Amazon ने एक नया स्टेप लिया है और Amazon ने डिसाइड किया है कि ऐसे कस्टमर्स जो कि Amazon से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और उस प्रोडक्ट की वजह से उनका कुछ नुकसान हो जाता है उनको अराउंड $1000 तक का डैमेज में अमाउंट जो है वो पे करने को मिल जाएगा। और इसमें होगा बेसिकली ये, लेट्स से आप कोई इस्त्री ख़रीदते हैं, आप इस्त्री लगाते हैं और वो इस्त्री ख़राब होती है और उसकी वजह से आपके कपड़े जल जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपनी एक्चुअल वर्किंग के अलावा कुछ नुकसान आपका कर देती है, या आप मोबाइल लेते हैं वो जल जाता है या कुछ ऐसा, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर अमेज़ॉन अब आपको डैमेजेस भी पे करेगा। और यहाँ पर इसके साथ साथ अमेज़ॉन ने एक इंश्योरेंस सर्विस भी दे दिया। तो ऐसे सेलर्स जो कि अमेज़ॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो अगर उनकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगी तो टेक्निकली जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ये वाली जो लाइबिलिटी है इसको इंश्योर्ड करवाया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और ये न्यूज़ है चाइना से। सीधा चाइना में साइंटिस्ट ने ऐसा ग्लास, ऐसा शीशा डेवलप किया है जो कि डायमंड जितना हार्ड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जनरली शीशा इतना हार्ड नहीं होता, डायमंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। डायमंड इनफैक्ट पूरी दुनिया में नेचुरली एग्जिस्ट करने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। लेकिन ये जो इनने शीशा डेवलप किया है ये उतना ही ऑलमोस्ट हार्ड है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको डेवलप किया गया है यानशान यूनिवर्सिटी चाइना ने। तो
देखने में आएगा कि इसकी एक्चुअल यूजेज कहाँ पर होती है, लेकिन इसकी अभी जो अर्ली यूजेज बताई जा रही है वो सोलर सेल्स के अंदर है। तो ये जो सोलर पैनल लगे होते हैं उनके ऊपर इसको लगाया जाएगा, ताकि अगर उनके ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो वो स्क्रैच ना हो, वो ख़राब ना हो। और उसके अलावा भी काफ़ी यूजेज हो सकते हैं। मैंने तो सबसे पहला यूज़ जो अपने दिमाग में सोचा है, भाई अगर ये ग्लास है तो मोबाइलों की स्क्रीन पे आ सकता है, बट देखते हैं इसका एग्जैक्ट यूजेज हमें क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है भाई ऑनर की तरफ से ही। ऑनर का मैंने आपको बताया ना, ऑनर मैजिक 3 फ़ोन लॉन्च करने वाला है। वो जो फ़ोन है वो लीक आउट हुआ था और अब उसकी एक और हमारे पास जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है कि ऑनर इज़ कोलैबोरेटिंग विद IMAX आपको पता है जितने भी थिएटर्स हैं उनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। और ऑनर मैजिक 3 की जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं उसमें स्नैपड्रैगन 888+ का चिपसेट, उसके अलावा IMAX की कोलैबोरेशन, बैक पर 5 कैमराज और उसके अलावा DTS साउंड भी अवेलेबल है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप जब इनको टीवीज़ के ऊपर लगाएंगे तो उस टाइम पर भी ये HDR कंटेंट जो है वो स्ट्रीम करने की जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पाकिस्तान में तो लॉन्च नहीं हो रहा, ऑनर है ही नहीं अभी पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही लॉन्च होता है कोशिश करूँगा चाइना से मंगवा कर अनबॉक्सिंग कर दूँ, ताकि आप लोगों को तो पता लग सके ना कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो UAE से आ रही है एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़। फाइनली दुबई जाने वाले लोग, अबू धाबी जाने वाले लोगों के लिए आपको थोड़ा सा जो हिसाब किताब है वो आसान कर दिया गया है। तो ऐसे लोग जो कि UAE रेजिडेंस वीज़ा रखते हैं उनको कोविड सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और यहाँ पर जो नए ट्रैवल रूल्स आए हैं उनमें 5 कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैरी करने से। और इन कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी शामिल है। और ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी लोग पाकिस्तान से वैकेशन करने भी जाते हैं, काफ़ी लोगों का बिज़नेस भी वहाँ से चलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं। यहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट दिखाई जा रही है वो ये है कि आपको कोविड-19 का टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो कि 48 आवर्स के अंदर आपके पास होना चाहिए। तो 48 आवर्स के अंदर आपने जो टेस्ट है वो करवाया हो। और ये कुछ ख़ास लैब से ही आप करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी UAE इज़ अलाउइंग पाकिस्तान टू कम बैक, और यहाँ से पाकिस्तानी जो हैं अब दोबारा जो ट्रैवल है वो रिज्यूम कर सकेंगे। अगली न्यूज़ जो है ना उसको देने से पहले मैं ये बात बता दूं कि जिस फ़ोन के रिलेटेड ये न्यूज़ है वो एक लीक है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका जो पुराना वर्जन है वो भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन उसकी अनबॉक्सिंग मैं जल्दी अपने चैनल पे लगाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। और ये सीरीज़ है वीवो की iQOO सीरीज़। वीवो iQOO टॉप एंड सीरीज़ के फ़ोन्स हैं और ये काफ़ी हद तक उनकी गेमिंग ब्रांच है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन बनाते हैं। यहाँ पर वीवो iQOO 8 के रिलेटेड जो लीक्स हैं वो हमारे सामने आ रही हैं कि वो स्नैपड्रैगन 888+ और सैमसंग E5 OLED पैनल के साथ आएगा। और ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट जो है वो सपोर्ट करेगा। बैक डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पता नहीं वीवो को क्या हो गया, लाइक डिज़ाइनिंग में वीवो बहुत ही लेज़ी हो गई आई वुड से। डिज़ाइन अच्छा नहीं कर पा रहे ये लोग और ना ही चेंज कर रहे हैं। लेकिन कैमरा सेटअप जो है वो इस मोबाइल फ़ोन का सपोजिटली बहुत कमाल होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल लाइटिंग में ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि किसी महंगे कैमरा से ली गई हों। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वीवो iQOO 7 लेजेंड वाला जो फ़ोन है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी अनबॉक्सिंग 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो भाई सैमसंग गैलेक्सी Z Fold और Z Flip 3 के रिलेटेड है। और इसके अंदर एक ऐसा फीचर आ रहा है जो कि बड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर फीचर है, लेकिन मेरे हिसाब से हर एंड्रॉयड फ़ोन पे होना चाहिए। और वो फीचर ये है कि गैलेक्सी Z Fold 3 और Z Flip 3 के अंदर फाइनली आपको व्हाट्सएप ट्रांसफ़र का फीचर मिल रहा है। तो अगर आप आईफोन यूज़र हैं, आप एक आईफोन इस्तेमाल करते हैं और आप उस पर व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से सैमसंग के फ़ोन के ऊपर अपना व्हाट्सएप जो है वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे। जो लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं उनको ये बात पता होगी कि इस काम को करने के लिए आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं और इसकी कोई भी ऑफिशियल यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको मार्केट से जाकर सॉफ्टवेयर ख़रीदनी पड़ती हैं और वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत टाइम भी लगा देती हैं। लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके अंदर आप डायरेक्टली USB लगाएंगे और उसके बाद ये जो सिनेरियो है ये आप कर सकेंगे। इसके अंदर ये बड़ा मज़ेदार बात है कि इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए सैमसंग ने कोई बैक लूप यूज़ नहीं की जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स करती हैं। सैमसंग डायरेक्टली फेसबुक के पास गई है और फेसबुक को इस फीचर को बनाने का कहा है। और यही वजह है कि ये फीचर पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं इवन पेड वंस
वो लूप होल यूज़ करती हैं और वो इतना ऑफिशियल तरीका नहीं होता, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और सिक्योर भी नहीं होता। वेल दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आपको आज का जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये जो न्यूज़ हैं ये किस तरह की लग रही हैं और हम क्या बेहतर बना सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही है कि डेली लगाऊं, लेकिन कभी कोई दिन मिस हो भी जाता है। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और यार इन वीडियोस के ऊपर स्पेशली कमेंट ज़रूर लीव किया करो। उसकी रीज़न ये है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो हम लगा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पता लगता है कि आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और यूट्यूब को भी अंदाज़ा होता है कि ये वीडियोस चल रही हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।